नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का पेपर कोड है E103। इसमें हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मानव अभिवृद्धि और विकास। इसके साथ ही हम इन दोनों में अंतर भी जानेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि मानव अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर का विश्लेषण कीजिए। ये आपसे 2006, 7, 8, 2009 और 2012 में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और पहले जान लेते हैं मानव अभिवृद्धि के बारे में कि आखिर मानव अभिवृद्धि क्या होती है। देखिए, मानव अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य है मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। जैसे पहले एक बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, उसके शरीर के अंगों का आकार बढ़ता जाता है, उसकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, उसमें परिवर्तन आता है। और पहले वो छोटा मोटा कार्य कर पाता था, धीरे धीरे बड़े होते होते अब वो बड़ा कार्य कर पाता है। तो यही मानव अभिवृद्धि है कि जो मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। देखिए, मानव के शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग आते हैं। बाह्य अंगों में हाथ, पैर, सिर और पेट आदि आते हैं तथा आंतरिक अंगों में कंकाल, पाचन, रक्त, श्वसन तंत्र तथा मस्तिष्क आदि ये सभी चीजें आती हैं। मनुष्य में ये अभिवृद्धि एक निश्चित आयु लगभग 18 से 20 वर्ष तक निरंतर चलती रहती है और इसके उपरांत ही पूर्ण हो जाती है, जिसे हम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कहते हैं। और व्यक्ति की अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। यानी आप जैसे देखते हैं बचपन में बच्चे की हाइट छोटी होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हम माप कर कहते हैं कि मेरी हाइट अब इतनी है, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 8 इंच, या मेरी जैसे 5-10 है। तो इसी अनुसार हम कहते हैं कि अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। वैसे ही आप जानेंगे कि विकास को हम माप तो नहीं दे सकते, पर उसे देख सकते हैं कि हाँ विकास हुआ है, महसूस कर पाएंगे। अभी जानेंगे उसके बारे में भी। अब सोरेनसन कहते हैं अभिवृद्धि के बारे में कि अभिवृद्धि से हमारा आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। और ऐसी वृद्धि, उन्होंने कहा कि यह वृद्धि ऐसी है जिसका मापन संभव है। संक्षेप में हम कहें तो मानव अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य शरीर के बाहरी व आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ के समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती रहती हैं। यानी आपकी अभिवृद्धि जब आप माँ के गर्भ में थे, या हम जो भी हैं मतलब सभी, उस गर्भ के समय से लेकर अब तक यानी वर्तमान समय तक हम सबकी अभिवृद्धि हो रही है। अगर 18 से 20 साल की अवस्था के हैं तो धीरे धीरे ये रुक जाती है ना। इसके बाद हमारा आगे आता है मानव विकास के बारे में। देखिए, विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है। विकास शब्द क्या है? विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है। व्यक्ति में होने वाले सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक आदि परिवर्तन को विकास की संज्ञा दी जाती है। यानी व्यक्ति में समाज के प्रति जो परिवर्तन आते हैं, उसके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, मानसिक, और ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, अर्थात व्यक्ति का विकास उसके जन्म से प्रारंभ होकर उसके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप देखते हैं कि आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति में प्रतिदिन बदलाव आता है। आप जो भी आज सीखते हैं, इसी को आप अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं और आने वाले जीवन में इसी का प्रयोग करते हैं। यानी आप जीवन पर्यंत सीख रहे हैं। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मुनरो कहते हैं कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति भ्रूण यानी गर्भ अवस्था से प्रौढ़ावस्था यानी बूढ़े होने तक, मृत्यु तक अपना कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा मुनरो जी कहते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। यहाँ एक हेडिंग आएगी, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट। देखिए, अभिवृद्धि एक अत्यंत सीमित शब्द है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, ये शब्द ही सीमित है। और विकास शब्द का बहुत ही व्यापक शब्द है, ये बहुत बड़े अर्थ होंगे इसके।
तो विकास बहुत ही व्यापक शब्द है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन का प्रतीक है, यानी व्यक्ति के कद, भार और ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे किसी का भार 40 है, किसी का 60, तो इनमें एक अंतर है, मात्रात्मक, हम क्वांटिटी बता पा रहे हैं, तो यानी ये अभिवृद्धि है। और विकास में हमारा मात्रात्मक परिवर्तन तो होता ही है, इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्ष में उन्नति भी शामिल होती है। देखिए, विकास में हमारा मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ विकासात्मक परिवर्तन भी शामिल है, यानी व्यक्ति ने किस स्तर पर कितनी उन्नति की है, विकास में हमारा ये भी देखा जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा बनता है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलकर एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। यानी अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया होती है ये जीवन पर्यंत चलती है चलकर, यानी 18 से 20 वर्ष से भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 18 से 20 वर्ष तक चलकर उसके बाद रुक जाती है। पर विकास के साथ ऐसा नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर यानी लगातार चलती रहती है। हम शारीरिक परिपक्वता ग्रहण भी कर लेते हैं, यानी हमारी अभिवृद्धि भी हो जाती है, उसके बाद भी विकास होता रहता है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है अभिवृद्धि की प्रक्रिया के फलस्वरूप मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उनको मापा व तोला भी जा सकता है। यानी जब एक बच्चे का या पुरुष का, नारी का शारीरिक विकास हो जाता है, उसके बाद हम उसमें होने वाले अभिवृद्धि परिवर्तनों को देख पाएंगे, उन्हें माप पाएंगे, उन्हें तोल पाएंगे। ठीक है, यानी मात्रात्मक है। जबकि विकास हमारा कार्य क्षमता, कुशलता और व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। ठीक है, ऐसे हमारा आतंक होता है, हम आतंक को प्रत्यक्ष रूप से माप तो नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। ठीक है, यानी विकास को हम प्रत्यक्ष रूप से, आतंक नहीं, विकास आएगा, विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अनुभव जरूर किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अभिवृद्धि में बालक का केवल शारीरिक विकास ही होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिवृद्धि में केवल बालक का शारीरिक विकास ही हो पाता है, जबकि विकास से हमारा तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास से भी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में जाना और इनमें अंतर के बारे में जाना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।